आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 सिविक्स से, क्लास 9th की बुक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल। ठीक है, इसके बाद आएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन। तो रूरल वाले में सबसे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में कि नेम वन डिफरेंस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट। देखो, दो अलग चीजें हैं, एक लोकल गवर्नमेंट है, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट में क्या है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकेलिटी इज लुक्ड आफ्टर बाय द ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द स्टेट। यानी स्टेट लेवल पे क्या होता है, ऑफिसर्स अपॉइंटेड रहते हैं जो कि प्रशासनिक तौर पे लोकेलिटी को देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो वो जो है आपका लोकल गवर्नमेंट है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या है, ये एक संस्थान है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कि लोकली जो एरिया है वहाँ के जो है इलेक्टेड चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, मैनेज करते हैं मामलों को, अफेयर ऑफ द लोकेलिटी, लोकेलिटी के मामलों को वो क्या करते हैं, जो है कि ये मैनेज करते हैं और प्रोवाइड करते हैं उनको बेसिक कम्युनिटीज। बेसिक कम्युनिटीज का मतलब होता है जो कुछ चीज़ें जरूरी हैं, वो आवश्यकता है, वो उनकी पूरी करते हैं, जैसे कि खेल का मैदान बनाना, जैसे कि मैरिज हॉल वगैरह बनाना, और बहुत सारी चीज़ें, स्कूल वगैरह का विकास है, रोड है, नाली है, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गिव टू एडवांटेज ऑफ हैविंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दो एडवांटेजेस बताने हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्लेस एन important रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी at the grassroots level because it makes possible for local people to take interest in their own affair। अब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोकतंत्र के फंक्शनिंग में, ठीक है, कार्य में, ग्रास रूट लेवल पे, एकदम बेसिक लेवल पे, क्योंकि ये जो है पॉसिबल करती है ना, मुमकिन करती है कि लोकल पीपल यानी कि जो लोकल लोग हैं वो भी जो है कि इंटरेस्ट लें अपने खुद के मामलों में। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेम द 3 टियर इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज। पंचायती राज का 3 टियर इंस्टीट्यूशन बताना है। तो 3 टियर सिस्टम कंप्राइजेस द फॉलोइंग। क्या क्या है 3 टियर सिस्टम में? ग्राम पंचायत होता है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे या मिडिल लेवल पे कह सकते हो, और जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या है? द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको कैसे चुना जाता है? ग्राम सभा के द्वारा। इन एजेंस ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा के एजेंस में ये ग्रुप होता है लोगों का ग्राम सभा दरअसल फंक्शनिंग एज द जनरल बॉडी ऑफ द ग्राम पंचायत। ठीक है, तो इन एजेंस ग्राम सभा जो है क्या करती है, फंक्शन करती है जनरल बॉडी की तरह ग्राम पंचायत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 प्रोवाइड फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। कि संविधान में जो 73वां अमेंडमेंट था, बदलाव था 1992 का, उसने क्या प्रोवाइड किया, क्या प्रावधान दिए इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत की, पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिलेटिंग टू पंचायत एंड पार्ट 9A रिलेटिंग टू म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, प्रोवाइड करती है among other things a uniform and fixed term of 5 year for both the rural and urban local bodies। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने क्या किया इस अमेंडमेंट में, बताया कि जो नगर पालिका है और या फिर पंचायत है कि एक यूनिफॉर्म और फिक्स टर्म रहेगा, इनका कितना कार्यकाल रहेगा, 5 साल का रहेगा, अर्बन में भी और रूरल में भी। व्हाट वाज द व्यू ऑफ गांधी जी ऑन पंचायत। तो गांधी जी का क्या व्यू था, क्या सोच थी पंचायत के ऊपर? तो गांधी जी ने स्ट्रेस दिया ऑन कंपोजिशन ऑफ पंचायत, की पंचायत कंपोज हो, क्योंकि इससे क्या होगा, वेलफेयर होगा ऑफ द विलेजेस, यानी कि गांव का उद्धार होगा। इंडियाज लार्जर पार्ट लिव्स इन द विलेज। हिंदुस्तान का जो है एक बड़ा हिस्सा गांव में रहता है,
तो गांधी जी इंडियाज, हाँ, तो गांधी जी ड्रीम ऑफ अ विलेज रिपब्लिक हैज बिकम ट्रू। और इसकी वजह से क्या हुआ कि गांधी जी का जो एक सपना था कि गांव गणतंत्र बने, तो वो जो है ट्रू हुआ। और ये जो है कि वो ट्रू हुआ, है ना, पंचायती राज से। हु इज द हेड ऑफ विलेज पंचायत? विलेज पंचायत का हेड कौन होता है? तो सरपंच हेड होता है विलेज पंचायत का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंडर द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच लोकल बॉडी डिस्चार्जेस जुडिशियल फंक्शन इन रूरल एरिया? कौन सी बॉडी होती है जो डिस्चार्ज करती है न्यायिक फंक्शंस रूरल एरिया में? तो न्याय पंचायत, जिसको कि पंचायती अदालत कहते हैं, ये जो है डिस्चार्ज करती है। देयर इज यूजुअली वन सच बॉडी, एक ऐसी बॉडी होती है फॉर एवरी 3 और 4 ग्राम पंचायत, 3 या 4 ग्राम पंचायत के लिए एक न्याय पंचायत होती है। और ये पंचायत एग्जिस्ट करती है ओनली इन सम स्टेट, कुछ स्टेट्स में, एंड परफॉर्म ओनली जुडिशियल फंक्शन। और इसका क्या होता है न्याय पंचायत का? सिर्फ जुडिशियल फंक्शंस, न्याय से संबंधित। नेम द एपेक्स, एपेक्स मतलब सबसे टॉप बॉडी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। जिला परिषद, ये एपेक्स बॉडी होती है पंचायती राज सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हु इज द हेड ऑफ पंचायत समिति? पंचायत समिति का हेड कौन है? हाउ इज ही अपॉइंटेड? उसका चुनाव कैसे होता है, कैसे उसको अपॉइंट किया जाता है? तो हेड जो है पंचायत समिति का, उसको चेयरमैन कहते हैं, कॉल्ड चेयरमैन। एंड ही इज अपॉइंटेड बाय हिज ओन मेंबर, और उसको खुद के ही मेंबर से जो है खुद के ही मेंबर्स जो है कि अपॉइंट करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि विथ रेफरेंस टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टुडे, आज का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके रेफरेंस से आपको जवाब देने हैं कि नेम इंपॉर्टेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज, की गांव में कुछ मुख्य लोकल सेल्फ गवर्नमेंट संस्थानों के नाम बताने हैं आपको। तो गांव में, इन रूरल एरियाज, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज नोन एज पंचायत। तो कौन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन? पंचायत है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि चुने गए जो है प्रतिनिधि होते हैं। दे रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट, इनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिलते हैं, मतलब पैसे मिलते हैं। फॉर द एक्टिविटीज, किन चीजों के लिए? सैनिटेशन के लिए, नाली वगैरह। प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो जरूरी शिक्षा है उसको देने के लिए। और सेटल करने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन, और सेटल करने के लिए कोई वाद विवाद हो तो उसके लिए इनको ग्रांट्स मिलता है, मतलब पैसे मिलते हैं। What is the significance of local of self government institution? क्या इंपॉर्टेंस है? सिग्निफिकेंस मतलब क्या इंपॉर्टेंस है सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, संस्थानों का। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये मल्टी डायमेंशनल सिग्निफिकेंस है इसका, मतलब बहुत सारे फायदे हैं इसके। लोकल पीपल कैन इफेक्टिवली मैनेज द लोकल अफेयर लाइक सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, पब्लिक वर्क एंड अदर यूटिलिटीज। तो इसमें होता क्या है कि लोग अच्छे से इफेक्टिवली, क्षमता पूर्वक जो है कि मैनेज कर सकते हैं अपना लोकल अफेयर, है ना, लोकल मामलों को। और कैसे मामले? जैसे कि नाली वगैरह से संबंधित हो, रोड से संबंधित हो, बिजली पानी से संबंधित हो, एजुकेशन से, और लोगों के कार्य से, और कोई और दूसरी जो है जरूरतें, वो सब ये लोग खुद से मैनेज कर सकते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू गवर्न देमसेल्फ, ये एक मौका है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है एक मौका लोगों का कि लोग खुद से जो है कि अपने को गवर्न कर सकें। लोकल बॉडीज प्रोवाइड गुड ट्रेनिंग टू मैनेज नेशनल और स्टेट अफेयर लेटर ऑन लाइफ। लोकल बॉडी प्रोवाइड करता है अच्छा ट्रेनिंग कि लोग मैनेज कर पाएंगे, फिर वहां से क्या मैनेज करेंगे, नेशनल या फिर स्टेट अफेयर को बाद में अपनी जिंदगी में। मोस्ट पीपल हु रीच्ड ग्रेट हाइट्स began their public career as a member of local bodies। तो ज्यादातर लोग जो है कि बड़े बड़े ऊंचाइयों पे जब पहुंचे रहते हैं, यानी बड़े नेतागण की बात कर रहा है, तो वो अपना पब्लिक कैरियर जो है शुरुआत करते हैं लोकल बॉडीज से ही। लोकल इंस्टीट्यूशन रिलीव स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम ऑफ इट्स बर्डन। अब देखो जो लोकल संस्थान है ना, वो क्या करते हैं कि प्रशासन की बहुत मदद करते हैं, उसका बर्डन कम कर देते हैं। भाई अगर मामले जो है कि लोकली ही अगर सुलझ जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। Hence, it can concentrate better on matters like public order, criminal law, police, prison and trade and commerce within the state। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो ध्यान देता है दूसरे मुद्दों पे, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर है, क्रिमिनल लॉ है, पुलिस, प्रिजन, ट्रेड, कॉमर्स पे स्टेट के अंदर।
दिस इंश्योर इफिशियंसी एट ऑल लेवल, और इसकी वजह से जो है इफिशियंसी आती है, क्षमता और बढ़ती है हर एक लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे और लोकल लेवल पे। मोर ओवर इसके अलावा सिस्टम इज एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल, और ये जो सिस्टम है ना बिल्कुल सस्ता होता है, इकोनॉमिकल होता है। दीज बॉडीज कंसिस्ट ऑफ ऑनररी मेंबर सर्विंग विद पे और वेरी लिटिल एमोल्यूमेंट्स, और ये इसमें जो लोग होते हैं ना काफी ऑनररी मेंबर होते हैं, मतलब ये ऐसे मेंबर्स होते हैं ना कि या तो बिना पैसे के काम कर रहे होते हैं, या फिर अगर कोई रिम्यूनरेशन वगैरह या पैसा मिलता भी तो बहुत कम लेते हैं ये। Mention any three salient feature of the Constitution 73rd Amendment Act 1992। तीन फीचर आपको बताने हैं, है ना, संविधान का जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, उसके। तो इसमें सबसे पहला है कि टू प्रोवाइड अ 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 20 लाख। अब जितने भी स्टेट है जहां पे 20 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है वहां पे 3 tier सिस्टम हो। होल्ड पंचायत इलेक्शन रेगुलरली एवरी 5 years, कि जो पंचायती इलेक्शन है ना वो हर 5 साल पे होना चाहिए। टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, की रिजर्वेशन देना है किसको, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और वुमेन के लिए रिजर्वेशन हो। और अपॉइंट करना है स्टेट फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द फाइनेंशियल पावर ऑफ द पंचायत, और स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन हो ताकि वो रिकमेंड करे ऑन फाइनेंशियल पावर ऑफ द पंचायत, की पंचायत के फाइनेंशियल पावर पे वो क्या करे, रिकमेंडेशन दे। विथ रिस्पेक्ट टू पंचायती राज सिस्टम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पंचायती राज सिस्टम के रेफरेंस पे आपको बताना है। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, ए पार्ट है, हाउ डिड पंचायत कम टू बी सेट अप ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस ऑल ओवर द कंट्री, कि किस तरह से पंचायत जो है सेटअप हुई एक यूनिफॉर्म बेसिस पे पूरे कंट्री पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये जो है कि कानून बना रिलेटिंग टू पंचायत, ये संविधान क्या प्रोवाइड करता है, फॉर एमंग अदर थिंग्स अ यूनिफॉर्म एंड फिक्स टर्म ऑफ 5 year, की 5-5 साल पे जो है कि चुनाव होंगे ऑन द बेसिस ऑफ गांधी जी ड्रीम, गांधी जी के सपनों के अनुसार, एंड रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता, और बलवंत राय मेहता की कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1956 की जो थी एक 3 tier सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है गांव के लिए अफेक्ट में आया, कब आया, अप्रैल 1993 से। तो मेंशन टू अचीवमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, तो पंचायती राज सिस्टम का 2 अचीवमेंट बताना है, क्या हासिल हुआ इससे। तो पंचायती राज सिस्टम नाउ इंश्योर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड दोज ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पंचायती राज सिस्टम जो है ये इंश्योर करता है ना, कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है, कि बढ़िया कोऑर्डिनेशन है किसके बीच में, गवर्नमेंट प्रोग्राम के बीच में और वॉलंटरी ये एजेंसीज के बीच में। यानी वॉलंटरी का मतलब होता है ना स्वैच्छिक, यानी कि स्व इच्छा से जो एजेंसीज काम करती हैं तो उनके बीच में। और डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज और जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज है इन क्लोज कॉपरेशन विद जिला परिषद रिलीज करता है फंड वगैरह ग्राम पंचायत को अंडर द जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्लोज कॉपरेशन हो रहा है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज का, इन एजेंसीज का क्या हो रहा है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है जिला परिषद के साथ, और फिर रिलीज किया जाता है फंड किसको, ग्राम पंचायत को, और किसके अंडर में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत, और जिससे गांव का विकास होता है। व्हाट इज न्याय पंचायत, मेंशन 2 ऑफ इट्स फंक्शन। तो न्याय पंचायत क्या होता है, तो न्याय पंचायत ऑल्सो कॉल्ड पंचायती अदालत इज सेटअप ऑफ फॉर एवरी 3 और 4 ग्राम पंचायत, 3 से 4 ग्राम पंचायत के लिए एक न्याय पंचायत होती है। दिस पंचायत एग्जिस्ट ओनली इन सम स्टेट, ये कुछ ही स्टेट में आपको मिलेगी, और परफॉर्म करती है जुडिशियल फंक्शन, है ना। चीफ फंक्शन जो न्याय पंचायत का वो ये है कि ये इंश्योर करेगी क्विक एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू विलेजर्स, कि यानी बिना खर्चे बर्चे के बिल्कुल सस्ता न्याय मिले। ठीक है, सस्ता न्याय का मतलब ये नहीं मतलब बहुत पैसे ऐसे ना लगा के मिले न्याय। दे कैन इम्पोज अ फाइन ऑफ ₹100, 100 रुपए तक का जो है कि फाइन लगा सकती है न्याय पंचायत। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द ग्राम पंचायत स्टेट द फॉलोइंग। ग्राम पंचायत के रेफरेंस से आपको बताना है
सबसे पहला इसका कंपोजिशन, क्या कंपोजिशन होता है आपका ग्राम पंचायत का। तो कंपोजिशन में देखो सबसे पहले आते हैं सरपंच, और ये जो सरपंच है ना ये हेड होते हैं ग्राम पंचायत के, ही इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत। इन सम स्टेट, कुछ स्टेट में, राज्य में, अ सरपंच इज इलेक्टेड डायरेक्टली, कि सरपंच को डायरेक्टली चुन लिया जाता है, एंड इन अदर और अदर स्टेट में इनडायरेक्टली बाय मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के लोग सदस्य जो होते हैं वो मिलकर चुनाव करते हैं सरपंच का। अ वाइस सरपंच फ्रॉम अमंग हिज ओन मेंबर इज आल्सो इलेक्टेड, और एक वाइस सरपंच का भी चुनाव किया जाता है उन्हीं मेंबर्स में से। और दूसरे अब मेंबर्स आते हैं तो नंबर ऑफ मेंबर जो पंचायत में होते हैं वो फिक्स किए जाते हैं स्टेट के द्वारा। द मेंबरशिप ऑफ ए विलेज पंचायत कहां से 5 से लेकर 31 के बीच में हो सकता है। ज्यादातर स्टेट में, मोस्ट ऑफ द स्टेट, अ विलेज पंचायत हैज 5 to 9 मेंबर, कि ज्यादातर स्टेट में 5 से लेकर 9 मेंबर तक होते हैं एक विलेज पंचायत में। 1/3 ऑफ द सीट, एक थर्ड जो एक तिहाई सीट होती है पंचायत की वो रिजर्व होती है वुमेन के लिए। सीट आर ऑल्सो रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट ट्राइब इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन विलेज। और देखो कितना मतलब पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, उसके हिसाब से एक प्रोपोर्शन के हिसाब से सीटें रिजर्व की जाती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए भी। और जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर एक का वोट बराबर है ना उसी पे। इसके अलावा ऑफिस बीरर होते हैं, सरपंच और वाइस सरपंच जो है ये इसमें ऑनरेरी मेंबर होते हैं। दे आर नॉट पेड अ सैलरी, इनको पैसा वैसा नहीं मिलता है। अ पेड सेक्रेटरी टू द पंचायत एंड अ ट्रेजरर इफ द पंचायत इज लार्ज, एक पेड सेक्रेटरी रखा जाता है पंचायत के लिए और एक खजांची रखा जाता है अगर पंचायत बहुत बड़ा है तो। ये अपॉइंटेड होते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की तरफ से इनको अपॉइंट किया जाता है ऑफिस बेरर्स को। फंक्शन, ग्राम पंचायत का फंक्शन, तो ग्राम पंचायत क्या क्या फंक्शन करता है, तो पहला देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। तो अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में देखो आप, all public work and public welfare function like construction, repair and maintenance of village road, car track, bridges, drains, tank and wells। तो सारा का सारा पब्लिक वर्क के लोगों के लिए जो काम है, जब पब्लिक वेलफेयर के लिए, उनके उद्धार के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन करवाना, बनवाना, रिपेयर करवाना, मेंटेन करना, रोड वगैरह है, कार ट्रैक है, पुल वगैरह है, ड्रेन्स वगैरह है, या फिर कोई टंकी वगैरह है या कुआं वगैरह है। अपकीप ऑफ क्रीमेशन एंड बरियल ग्राउंड, तो वो देखता रहता है क्रीमेशन और बरियल ग्राउंड्स वगैरह जो कब्रिस्तान वगैरह होते हैं उसकी बात कर रहा है। सैनिटेशन हेल्थ, सैनिटेशन हेल्थ, सेटिंग अप हेल्थ सेंटर एंड डिस्पेंसरीज, तो इसका काम होता है कि भाई डिस्पेंसरी वगैरह खोला जाए, हेल्थ सेंटर वगैरह खोला जाए और सैनिटेशन वगैरह पे ध्यान दिया जाए। प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, इरिगेशन फैसिलिटीज, पानी की फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करना, बीज वगैरह, खाद वगैरह। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, कितने लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, मृत्यु और जन्म जिनका हो रहा है उनका रजिस्ट्रेशन। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ कॉमन विलेज प्रॉपर्टी, और विलेज की जो प्रॉपर्टी है उसका कॉमन रिकॉर्ड रखना, कितना सेल परचेज हो रहा है और कितनी जमीन जो है ग्रांट की जा रही है। इसके अलावा कुछ सामाजिक और आर्थिक फंक्शन भी हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शन। दीज फंक्शन आर नॉट ऑब्लिगेटरी, मतलब अनिवार्य नहीं है लेकिन परफॉर्म किए जाते हैं अगर फंड अवेलेबल है तो। इसमें है कंस्ट्रक्शन ऑफ गेस्ट हाउस बनाना, लाइब्रेरी बनाना, मैरिज हॉल, ऑर्गेनाइज करना रेगुलर विलेज मील, यानी कि रेगुलर टाइम पे लोगों को खाना पीना, और फेयर वगैरह और एग्जीबिशन वगैरह, मेला वगैरह लगाना, एग्जीबिशन वगैरह, पेड़ पौधे लगाना, पार्क बनाना, गार्डन, प्लेग्राउंड वगैरह को फिर से रिक्रिएट करना, रिक्रिएशन। इस्टेब्लिश करना फेयर प्राइस शॉप, यानी ऐसा दुकान जहाँ पे लूट ना मची हो भाई, मतलब ग्राम पंचायत की तरफ से वो दुकान होगी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वगैरह बनाना। इसके अलावा जो है जुडिशियल फंक्शन, तो जुडिशियल फंक्शन हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि वो न्याय पंचायत में 3-4 गांवों के बीच में एक बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ऑफिस बेरर्स, तो ऑफिस बेरर्स कौन होते हैं, तो सरपंच और वाइस सरपंच ये ऑनरेरी मेंबर होते हैं, बिना पैसे के ये काम करते हैं, इनको सैलरी नहीं मिलती है। एक पेड सेक्रेटरी होता है पंचायत में और एक खजांची होता है इफ द पंचायत इज लार्ज। और ये जो क्या बोलते हैं, अब ये जो सेक्रेटरी होगा और ये जो ट्रेजर होगा, ये सब वो अपॉइंट होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज।
क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू द पंचायत समिति, पंचायत समिति के रेफरेंस पे राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट इज नोन एज पंचायत समिति, पंचायत समिति क्या है? हु इज द हेड ऑफ पंचायत समिति, कौन इसका हेड है? हाउ इज ही अपॉइंटेड, कैसे इसको अपॉइंट किया जाता है, चुना जाता है? तो आंसर है कि पंचायत समिति एक इंटरमीडिएट बॉडी होती है, ठीक, और जो कोऑर्डिनेट करती है सारी की सारी एक्टिविटीज, गतिविधियां विलेज पंचायत की इन ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में। चेयरपर्सन जो होता है इज हेड ऑफ पंचायत समिति, पंचायत समिति का हेड होता है चेयरपर्सन, और इसको अपॉइंट किया जाता है बाय हिज ओन मेंबर्स, कि वही वो मेंबर्स ही क्या करते हैं, मिलके अपने में से चेयरपर्सन का चुनाव करते हैं। कंपोजिशन ऑफ पंचायत समिति, पंचायत समिति में कौन कौन है? तो सरपंच होता है सारे पंचायत का, मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफ द स्टेट, उस एरिया का जो है एमएलए होगा, और उस एरिया का एमपी भी होगा, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, बीडीओ जिसको कहते हैं, और कोऑप्टेड मेंबर होंगे, यानी कि कोऑपरेटिव मेंबर, जैसे कि जो औरतें वगैरह होंगी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, जिनको रिजर्वेशन वगैरह होगा, वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो सर्टेन स्टेट में ही होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रतिनिधित्व रहेंगे जो। और समिति जो है अपॉइंट करती है वेरियस स्टैंडिंग कमिटीज, बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटी टू अंडरटेक स्पेशलाइज्ड वर्क, ताकि वो इन कमिटीज का गठन ही इसलिए किया जाता है कि कुछ स्पेशल काम लिया जा सके। These committees may have outside member as well, और ये जो कमिटी बन रही है ना, तो इसमें हो सकता है कि बाहर का भी कोई आदमी रह सके। लिस्ट 4 फंक्शन ऑफ पंचायत समिति, पंचायत समिति का 4 फंक्शन बताना है। सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति क्या करती है? सुपरवाइज करती है, डायरेक्शंस वगैरह देती है और कोऑर्डिनेट करती है, किसके साथ? वो वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत जो काम कर रही है उसके साथ। और कंडक्ट करती है हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी लेवल एंड एबव फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजर और एट ब्लॉक लेवल, कंडक्ट करती है हायर एजुकेशन, प्रोवाइड करती है हॉस्पिटल और हेल्थ सर्विसेज, बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह देती है कम्युनिटी ब्लॉक लेवल पे, और पे करती है स्पेशल अटेंशन डेवलपमेंट पे एग्रीकल्चर के, और क्या मतलब कैसे करके? तो माइनर इरिगेशन वगैरह स्कीम वगैरह लेके आती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अच्छी क्वालिटी के बीज वगैरह, HOIV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और फर्टिलाइजर वगैरह भी ये जो है बांटती है। टू अप्रूव बिल्डिंग प्लान्स, अप्रूव करने के लिए बिल्डिंग प्लान, अंडरटेक करती है अदर डेवलपमेंट वर्क, जिसमें कि रोड है, ब्रिज है ना, विद इन द सर्कल ऑफ पंचायत, पंचायत के सर्कल में ये सारे जो डेवलपमेंट वाले काम है, बिल्डिंग्स वाले, इस काम को देखती है। इसके अलावा प्रोवाइड करती है ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, और एग्जीक्यूट करती है दूसरा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, की समुदाय जो है क्या हो, डेवलप हो, और उसके लिए प्रोग्राम वगैरह स्कीम वगैरह चलाती है। और एक्ट करती है एक लिंक, बीच में बिचौलिए की तरह काम करती है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में एक लिंक है, ये लिंक की तरह काम करती है। विथ रेफरेंस टू पंचायत राज सिस्टम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो पंचायत राज सिस्टम के हिसाब से आपको रेफरेंस है, आपको इन सवालों के जवाब देने हैं कि स्टेट द नेम एंड कंपोजिशन ऑफ द अपेक्स बॉडी, अपेक्स मतलब सबसे टॉप बॉडी। जो मेंबरशिप है वेरी करती है 40 to 60 एंड यूजुअली कंप्राइजेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और इसमें और कौन होता है? 40 से 60 मेंबर, और इसमें डेप्यूटी कमिश्नर होता है डिस्ट्रिक्ट का, जिले का। प्रेसिडेंट होते हैं सारे पंचायत समिति के इन डिस्ट्रिक्ट, एंड हेड ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, और हेड्स होते हैं सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो कि जिले के अंदर हैं। मेंबर होते हैं पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के डिस्ट्रिक्ट के एज एसोसिएट मेंबर्स इन सम स्टेट, और किसी किसी स्टेट में जो है कि कुछ स्टेट में एसोसिएट मेंबर्स की तरह ये होते हैं। कुछ औरतें होती हैं सब वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट मेंबर इफ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, अगर सही तरीके से, अगर नॉट एडिक्वेटली, अगर मतलब सही से रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो कुछ औरतें शेड्यूल कास्ट मेंबर वगैरह की होंगी। एंड को-ऑप्टेड मेंबर्स, और को-ऑप्टेड मेंबर होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस वगैरह होता है, ज्यादा अनुभव वगैरह होता है और अचीवमेंट वगैरह होता है, अगर उन्होंने कोई पाया है पब्लिक सर्विस वगैरह में तो उनको भी लिया जाता है। हु इज द हेड ऑफ लोकल गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाउ इज ही अपॉइंटेड, कि हेड कौन होता है लोकल गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे, और कैसे उसका चुनाव होता है? तो चेयरपर्सन प्रिसाइड ओवर द मीटिंग एंड कंडक्ट प्रोसीडिंग, तो यही जो है कि मीटिंग वगैरह देखता में मेन हेड होता है, और यही कंडक्ट करवाता है सारी प्रोसीडिंग, और ये इलेक्ट होता है
विद इन द मेंबर्स में ही ये इलेक्ट होता है, मेंबर्स में से। लिस्ट 4 फंक्शन ऑफ द एपेक्स बॉडी, जो सबसे टॉप लेवल पे बॉडी है उसका जो है आपको क्या बताना है, फंक्शन बताना है। तो मेन फंक्शन कौन सा है, सिविक फैसिलिटीज है और वेलफेयर फंक्शन है। इसमें क्या आता है, कंस्ट्रक्शन करवाना, मेंटेन करवाना पब्लिक रोड ब्रिज को, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन करवाना पार्क को, प्रोग्राम वगैरह इंप्लीमेंट करवाना, लागू करवाना जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, जमीन वगैरह को डेवलप कराना, पानी वगैरह और ह्यूमन रिसोर्स वगैरह जो एरिया के हैं उन सबको डेवलप करना। स्टेबलिश ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा होगा भाई, उसको स्किल वगैरह दिलाएंगे, काम वगैरह रोजगार वगैरह दिलाएंगे, कुछ सिखाएंगे वैसे। स्टेब्लिश बनाना लाइब्रेरी वगैरह, शिक्षण संस्थान बनाना, डिस्पेंसरी बनाना हेल्थ के लिए, प्रमोट करना वेलफेयर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कमजोर वर्ग है समाज के अंदर उसको प्रमोट करना, प्रोवाइड करना रिलीफ राहत देना इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, जबकि कभी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया तो ऐसे टाइम में। इसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी फंक्शन भी है। जिला परिषद सुपरवाइज करता है एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज ऑफ द पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। इट कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट करता है डेवलपमेंट प्लान को प्रिपेयर्ड बाय पंचायत समिति इन द डिस्ट्रिक्ट। जिला परिषद एग्जामिन करता है और प्रूफ करता है बजट वगैरह पंचायत समिति के। एडवाइजरी और फाइनेंशियल फंक्शन भी है। तो जिला परिषद रेंडर करता है एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द नीड ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज, की क्या जरूरत है लोगों की रूरल एरियाज में, तो एडवाइस देता है स्टेट गवर्नमेंट को, और रिसीव करता है फंड वगैरह यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट से, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको, पंचायत समिति को। डेवलपमेंट फंक्शन भी इसके कुछ हैं। इट अंडरटेक डेवलपमेंट फंक्शन, जैसे डेवलपमेंट फंक्शन में तो शुरू में ही देखा हम लोगों ने, इरिगेशन स्कीम है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बिजली वगैरह है, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम वगैरह है, गरीबी हटाओ वाला, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्ट्राइव करे फॉर येट मोर इफिशिएंटली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स एरिया एंड पीपल, कि ज़्यादा बेहतर क्षमता से वो काम करे अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे फंक्शंस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और मदद भी मिली होगी इससे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड